हेलो फ्रेंड, ये है क्लास 10 रिटेल का इकाई 1 सत्र 2 परिवहन के तत्व यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्वेश्चन है, रिटेल खुदरा परिवहन को परिभाषित करें। इसका आंसर है, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में परिवहन के साधन क्या हैं? इसका उत्तर है, ई कॉमर्स में परिवहन के साधन निम्नलिखित हैं। पहला है सड़क, दूसरा जल और तीसरा वायु। हम इन तीनों चीज़ का उपयोग कर सकते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। भारत में परिवहन के साधनों में सड़क, जल और वायु मार्ग द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली में से एक है। तीसरा प्रश्न है, रिटेल में लोडिंग और अनलोडिंग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, वाहन की लोडिंग और अनलोडिंग में शारीरिक रूप से लगे रहना और मज़दूरों को लगाना, सामान को गाड़ी पर लोड करना या उसे उतारना शामिल है। यह प्रक्रिया बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि माल की क्षति ना हो, कोई भी माल खराब ना हो, टूटे फूटे नहीं। इसे लोडिंग और अनलोडिंग सामान भी कहा जाता है। खुदरा बिक्री लोडिंग और अनलोडिंग जॉब में पैकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग ट्रक और पैलेट भी शामिल है। अगला प्रश्न है, खुदरा परिवहन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, खुदरा परिवहन के उद्देश्य हैं, पहला, ग्राहक को कम समय में सामान पहुंचाना। खुदरा बिक्री का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक को सामान आसानी से और कम समय में उपलब्ध हो सके, क्योंकि ग्राहक को अगर निश्चित समय पे सामान नहीं मिलेगा तो वह आपके दुकान में वापस नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट है, कम कीमत पर माल देना। खुदरा बिक्री का अगला मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक को तय कीमत पर माल देना चाहिए। अगर हम अलग अलग ग्राहक को अलग अलग कीमतों पर माल देंगे तो ग्राहक इससे संतुष्ट नहीं होंगे और वो हमारे स्टोर पे दोबारा नहीं आना चाहेंगे। तीसरा पॉइंट है, जितना संभव हो उतना हमें कम लोडिंग अनलोडिंग करना चाहिए। रिटेल में हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सामान की लोडिंग और अनलोडिंग ज़्यादा ना हो ताकि सामान सुरक्षित रह सके, ख़राब ना हो और टूटने फूटने से भी हम इसे बचा सके। चौथा पॉइंट है, परिवहन के दौरान हमें सुरक्षा उपायों में सुधार करना चाहिए। खुदरा बिक्री में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने समय सामान सुरक्षित रह सके, ज़्यादा नुकसान ना हो। पांचवा पॉइंट है, परिवहन के प्रति सभी कानूनी आवश्यकताओं को अपनाना चाहिए। जब हम लोग माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो हमें कानूनी संबंधित सारे नियम का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।